बात करते हैं ऐसे स्किल्स के बारे में जो न केवल हमारे बेटर करियर के लिए बल्कि हमारे बेटर लाइफ के लिए भी ज़रूरी है। इसमें पहला आता है हमारा मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन। जब भी आप स्कूल और कॉलेज लाइफ में हो, उसी दौरान हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारा मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो। जिससे क्या हो कि जब भी हमें अपने लाइफ में अपने फैमिली के प्लानिंग के लिए, प्रॉफिट एंड लॉसेस के लिए, इनकम और एक्सपेंसेस के लिए जब भी हमें कैलकुलेशन करना हो, तो हमें वहाँ पर दिक्कत नहीं आए। जिससे हम अपनी फैमिली के लिए, हम अपने लाइफ के लिए एक बेटर प्लानिंग कर लें फाइनेंशियली, और जो भी रिस्क हैं उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है। दूसरी बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश ऐसा नहीं है कि करियर में हमें एक अच्छे करियर के लिए ही इंग्लिश तैयार करना है, अच्छा करना है, बल्कि हमें अपने लाइफ के उन सभी एक्सपेक्ट्स, जैसे कि अब कंप्यूटर का समय चल रहा है तो बहुत सारे काम क्या है कंप्यूटर से ही हो रहे हैं। शॉपिंग हो रहा है कंप्यूटर से, हम अपने घर के बहुत से ऐसे काम होते हैं जो अब कंप्यूटर के द्वारा हो रहा है। तो हम अपने फ्यूचर फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए पीछे ना रह जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक हमारा जो इंग्लिश हो वो अच्छा हो, जिससे क्या है कि हम एआई के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, हम बेटर पर्सन्स के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, एक अच्छा सा सर्कल बना पाएंगे। ओके। थर्डली बात करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अब एआई आ गया है तो एआई के साथ भी कम्युनिकेट करना हमें आना चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सकें, अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स का हम लोग सॉल्यूशन एआई के द्वारा फाइंड आउट कर सकें। तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, जिससे कि एटलीस्ट हम एक एक्सेल शीट समझ सकें, एक्सेल शीट बना सकें अपने फैमिली के एक्सपेंसेस के लिए। कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करना हो तो वो डॉक्यूमेंट हम बना सकें। ठीक है। तो एटलीस्ट ये तीन तो हम लोग को एकेडमिक में चीज़ें आनी चाहिए। इसके बाद आते हैं कि कुछ प्रैक्टिकल लाइफ के भी स्किल्स होते हैं जो हमें ज़रूरी पड़ती है, जैसे कि फाइनेंशियल लिटरेसी। स्कूल में हमें जब मैथमेटिक्स में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया जाता है, उस समय हम लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं। बट समझने वाली बात है कि ये हमारे फ्यूचर लाइफ में भी काम आने वाला होता है। जब हम अपने घर के लिए लोन लेते हैं तो वहाँ पर इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ये हमें समझ में आता है। ठीक है। जब हम अपने घर के एक्सपेंसेस और इनकम और एक्सपेंसेस को देखते हैं तो वहाँ पर हमें प्रॉफिट और लॉस समझ में आता है कि हम अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए पैसे सेव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हम कितना एक्सपेंस करेंगे तो हमें कितना पैसे बचेंगे। ये सब चीज़ें में हमको पहले से एक्सपर्ट होना होगा। इसके अलावा क्या क्या है कि अलग से हमें कोशिश करना चाहिए कि ईएमआई क्या होता है, लोन क्या होता है, उस पर इंटरेस्ट कैसे लगता है, इन सब चीज़ों को भी हमें समझ लेना चाहिए एक बार। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट से हम अपने परिवार के लिए कैसे फाइनेंशियली उसको हम लोग अपने लिए, क्योंकि फ्यूचर में जब भी इमरजेंसी फंड क्या होता है कि फ्यूचर में जब भी हमें कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए जहाँ पर हमें पैसे की ज़रूरत पड़े और हमारे पास में सेविंग्स ना ही हो, तो वहाँ पर हमारा एक इमरजेंसी फंड जो होता है वो हेल्पफुल होता है, जो कि हमें उस मुसीबत के समय में काम आ जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि इमरजेंसी फंड भी हमें थोड़ा थोड़ा सेव करके इकट्ठा करना चाहिए फॉर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। इंश्योरेंस, एटलीस्ट इंश्योरेंस ये हमें अर्ली ट्वेंटीज़ में ही शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि हमें फ्यूचर के लिए प्रीमियम ज़्यादा पे ना करना पड़े। ठीक है। इसके अलावा हमें जब भी हम स्कूल या फिर कॉलेज लाइफ में हैं तो वहाँ पर जो है हमें किसी भी एक चीज़ में जो भी हमारा इंटरेस्ट है उसमें अपने आप को स्पेशल करना पड़ेगा, स्पेशलाइजेशन हमको उसमें हासिल करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए यदि मैं एजुकेशन में अच्छा था तो मैंने एजुकेशन में अपने आप को एक्सपर्ट किया, और फिर टीचिंग में हमको उसको क्या करना है और अपने आप को एक्सपर्ट करते जाना है, स्पेशलाइजेशन को अपने अच्छे करते जाना है। ठीक है। इसके बाद, क्योंकि जब हम अपने आप को किसी एक पॉइंट में, किसी अपने एक सब्जेक्ट में, किसी एक फील्ड में जब एक्सपर्ट करते जाते हैं तो वो हमारा एक पर्सनल ब्रांडिंग को मजबूत करता है, जो कि हमारे फ्यूचर लाइफ के लिए, रिलेशंस के लिए बहुत काम आता है। ठीक है। इसके अलावा जब हम स्कूल और कॉलेज लाइफ में हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ,
अपने सीनियर्स के साथ एक अच्छा सा कनेक्शन और सर्कल बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में फॉर द पर्सनल रिक्वायरमेंट्स और द फॉर द करियर्स ये कनेक्शंस, ये सर्कल्स बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये पॉइंट्स ज़रूरी लगे होंगे और समझ में आए होंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखिए, समझिए और सफल बनिए। धन्यवाद।